हेलो डियर फ्रेंड्स। सो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों और मेरे शेर और शेरनियों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। फाइनल स्टेज चल रही है। फेज सेकंड को लेकर बहुत बड़े बड़े डाउट्स हैं। कुछ बच्चों को बहुत इधर उधर डेविएट किया जा रहा है। बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन। कोई भी डेविएशन, कोई भी डाउट नहीं, सारे डाउट्स आपको भी क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा। वो सभी बच्चे जो फेज सेकंड देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा एएससी सेंटर? बहुत आसान है सर। एएससी सेंटर पर सर क्या होगा? क्या कानपुर सर टफ सेंटर है? क्या हमें भगा दिया जाएगा? ड्रेस कोड क्या रहेगा? ड्रेस कोड क्या होगा फेज सेकंड 2024 का? फेज सेकंड 2024 में जो इंटेक 01 2024 का फेज सेकंड होना है, उसका क्या ड्रेस कोड रहेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं? भाई ये डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट का इशू है, वो क्या क्या लेकर के जाने होंगे, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये और ये इधर, यहाँ ऊपर करके इधर, ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने होंगे प्लीज भाई, ये एक बार फटाफट से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, क्या करना होगा, बिल्कुल एक्यूरेटली, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले तो मैं यहाँ बात करूंगा यार, सबसे पहले बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, यहाँ क्लियरली इंस्ट्रक्शंस। ये जो वीडियो डॉक्यूमेंट्स का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वीडियो देख लीजिए प्लीज। क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, मैं ये सब कुछ बता चुका हूं पुराने वीडियो में, प्लीज वो वीडियो जाकर एक बार देख लीजिएगा। सेकंड बात मैं करना चाहूंगा, एक सबसे बड़ा बच्चों का डाउट है कि सर ड्रेस कोड क्या रहेगा। ये बहुत बड़ा डाउट है, जो बहुत लोग इसको इधर उधर घुमा दिया है, फिरा दिया है कि क्या रहेगा क्या नहीं होगा। बहुत आसान है, ड्रेस कोड उन्होंने क्लियरली कर दिया है कि क्या लेकर के जाना होगा। मैं यहां पर ड्रेस कोड की बात कर लेता हूं भाई, ध्यान से देखो एक बार फटाफट से सभी बच्चे। ड्रेस कोड क्या लेकर जाना होगा, ठीक है ना? ये क्लियरली मेंशन्ड है, देखिए यहां पर, यहां लिखा हुआ है, सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की गई है और यहां क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। इंटरनेट कहाँ, ड्रेस कोड का मतलब ये दिया गया है। ये क्या क्या लेकर जाना है भाई ड्रेस कोड में? कैंडिडेट आर रिपोर्टिंग फॉर रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेक्शन सेंटर नहीं होंगे, एनीथिंग नॉट बी अलाउड, ठीक है, नोट रेडी है, एडवाइस नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेबल फोटोकॉपी स्कूल कॉलेज सेम विल बी रिटर्न टू द, ठीक है, दिस नॉट बी रिटर्न। यहाँ पर और हमें क्या क्या चीज़ लेकर जानी होंगे, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये ड्रेस कोड मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या रहेगा कंप्लीशन के बाद में, ये नीचे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, मल्टीपल पॉकेट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज लेके जाने प्यारे बच्चे, क्लियरली लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, यहां मैं बता देता हूं, जो कैंडिडेट्स को लेकर जाना है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज लेकर जाने हैं, केवल स्पोर्ट्स शूज। दौड़ने के लिए चप्पलों में दौड़ नहीं होगी, जो स्लीपर्स बोले जाते हैं, प्लीज याद रखिएगा। स्लीपर्स नहीं लेके जाने दौड़ के लिए, चप्पल नहीं लेके जानी है। सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं, स्पोर्ट्स शूज लेकर जाने होंगे। शॉर्ट ट्रैक और पैंट्स, कोई भी शॉर्ट से ट्रैक पैंट लेकर जाने, जैसे लोअर बोलते हैं अपनी भाषा में, शॉर्ट्स लेकर जाना है, जो भी लोअर्स वगैरह हैं, फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट है, ऐसे ट्राउजर्स नहीं लेकर जाने हैं विद मल्टीपल पॉकेट्स आर नॉट अलाउड। बहुत सारी जेब वगैरह नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे नहीं होनी चाहिए जहां पॉकेट्स वगैरह बहुत ज्यादा होंगी, वो अलाउड नहीं है, याद रखिएगा, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी बनी है बच्चों में कि सर क्या कोट पैंट पहन के जाना है, क्या सूट्स में जाना है, क्या ब्लैक कलर का पैंट और सफेद शर्ट लेके जानी है। भाई प्लीज कुछ भी लेके नहीं जाना है। जो फिजिकल आप जिन सारे कपड़ों में करोगे, फिजिकल आप जहां करोगे, उन्हीं कपड़ों में, सेम कपड़ों में, सेम ड्रेस में आपको जीडी देना होगा। बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। गलती से मैं हाथ जोड़कर आपसे बोल देता हूं, ये फालतू की चीजें मत ले जाना। उस दिन बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होगा, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे, थक चुके होंगे। बहुत लोग ये बताते हैं यूट्यूब पर, कोट पैंट में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ। यार ये एसएसबी या ये वो नहीं है, या नीट का मतलब वो नहीं होना है, यहाँ पे कोई कंपनी का इंटरव्यू नहीं होना है कि आपको सूट पहन के जाना है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि नॉर्मल शॉर्ट्स लेके जाने, स्पोर्ट्स शूज लेकर आने, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ बता दिया गया है। जो कि इस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से वो समझा दिया है, शायद आपने वो वीडियो देख भी लिया होगा। बाकी 3 नए डॉक्यूमेंट्स यहां, नो रिस्क सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं उन्हीं के सामने भरना होगा। नो रिस्क सर्टिफिकेट है, ये देख लीजिए एक बार फटाफट से, कुछ नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपको कुछ भी होता है। यदि आप 18 साल से नीचे हैं तो अपने साइन पापा जी से करवाने, और उससे ऊपर हैं तो खुद आपको टेस्ट करना है, ये भी सेम कॉपी निकलवानी है।
ठीक है ना, कुछ भी होता है। दूसरा सर्टिफिकेट है बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, बॉडी का साइज क्या है, उसका शेप कैसी है, वो कितना बड़ा टैटू है वो डिपेंड करेगा, वो भी वहीं करना है। और कंसेंट फॉर्म है, मम्मी पापा यदि आप बिलो 18 हैं तो आप खुद सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, और आप यदि आप सॉरी बिलो 18 है तो आपको मम्मी पापा से टेस्ट कराना होगा, और यदि आप एबव 18 है तो आपको खुद टेस्ट करना है और साइन करने हैं। इसलिए इनका कोई इशू लेके नहीं जाना है, पूरी कॉपी निकलवानी है और ग्रीन में निकलवाना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकलवानी है, कलर्ड निकलवानी है भाई। जो जो कॉपी कलर्ड निकलवानी है वो मैंने आपको बता दी है बहुत पहले ही। एक बहुत बड़ी गलतफहमी बनी हुई है बच्चों में, बहुत बड़ी गलतफहमी कि सर कौन कौन सा एएससी टफ है, किस एएससी पर बहुत ज्यादा टफ होता है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सर कौन सा एएससी टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। फिर भी मैं आपको बता देता हूं जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पे। लेकिन आप सबसे निवेदन करूंगा, जब भी आप मेडिकल देकर आए, जब भी आप जीडी देकर आए और कोई भी आपको मेडिकल का पॉइंट मिले, प्लीज गाइस आप मुझे बताइए। यदि आपको किसी पॉइंट में री मेडिकल मिला है, मैं 100% उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी वो मैं आपकी करूंगा, ये बात जरूर ध्यान रखना। 8 साल में मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल भी क्या इसका सॉल्यूशन है, हाइपरहाइड्रोसिस के लिए क्या करना है, वेरिकोज वेन्स के लिए क्या करना है, विटिलिगो के लिए क्या करना है। जैसे ही आपको री मिलता है, सपोज करो उसी दिन मेडिकल डेट मिल चुकी होगी, जो फेज सेकंड में पास होंगे याद रखना उनको मेडिकल डेट मिलेगी, और 100% आपको उस दिन पता चल चुका होगा आपका मेडिकल कब है। 3 से 4 दिन बाद ही मेडिकल होगा, और यह भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, यह भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। कहां है एडमिट कार्ड्स, ये भी सब आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर मेडिकल कब होगा, तो मैं आपको बता दूं ये क्लियरली मेंशन्ड है भाई, देख लीजिए। मैं एक बार और दोबारा बता देता हूं ये कहां लिखा हुआ है मेडिकल कब होगा। ये मेडिकल कब होगा ये क्लियरली मेंशन्ड है, ये देखिए। ये जो बच्चों को डाउट है कि सर मेरा मेडिकल कब होगा, ये गलतफहमी में मत रहना कि मेडिकल के लिए 15 दिन अलग से मिलेंगे, आपका मेडिकल तुरंत करवाया जाएगा। और ये बिल्कुल उन्होंने क्लियरली मेंशन्ड कर दिया है, ये क्लियरली मेंशन्ड है भाई, ये क्लियरली मेंशन्ड है। कैंडिडेट्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्टे फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ अंडर टेस्ट, खुद का खर्चा होगा, नो टीएडीए, और कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कम प्रिपेयर्ड फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन होगा विच विल बी कंडक्टेड इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब यह नहीं है कि 2 घंटे बाद हो जाएगा, 3 से 4 दिन में ही होना है। डेजिग्नेटेड मेडिकल सेंटर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज सेकंड एग्जामिनेशन, बिल्कुल सही है। फेज सेकंड के मुश्किल से 2-3 दिन बाद ही आपको मेडिकल डेट मिल चुकी होगी, मतलब मेडिकल डेट आपको फेज सेकंड के दौरान मिल जाएगी। शाम को जब आप हॉल से निकलोगे, फेज सेकंड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपको मेडिकल डेट दी जाएगी, कौन कौन पास है फेज सेकंड में, कौन कौन सा एएससी सर टफ है, कहां, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं सारी चीजें, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के। मेरे प्यारे शेर और शेरनी हो, जोधपुर भैया जीडी टफ होगा, लेकिन मेडिकल सर बहुत आसान होगा। इसका मेडिकल कहां जाएगा सर, जोधपुर का मेडिकल 2 जगह जाएगा। री मेडिकल मिला आपको, जैसलमेर होगा प्री मेडिकल, और री मेडिकल होगा या तो वो जैसलमेर या फिर वो कहां जाएगा आपका, याद रखिएगा जोधपुर में ही जो एसएमसी हैं, और उसके बाद में गाजियाबाद। आपको या तो इसका मिलेगा जैसलमेर या गाजियाबाद जो मेडिकल होना है, ठीक है सर। तंबरम का जीडी आसान है बहुत, लेकिन मेडिकल बहुत ज्यादा टफ है। मेडिकल जोधपुर का जीडी टफ है, मेडिकल आसान है। तंबरम जिनका चेन्नई सेंटर है, तंबरम में बेंगलोर, जीडी इजी होगा, लेकिन मेडिकल में भाई पिछली बार यहां से बहुत बच्चे निकाले गए हैं। मेडिकल की अलग टीम होती है, फेज सेकंड की अलग टीम होती है। जीडी होता है आपके एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे, और जो मेडिकल होते हैं वो या तो एमएच में होते हैं, वो री मेडिकल एमएच में होंगे, और एसएमसी में आपका प्री मेडिकल सेंटर होगा, प्री मेडिकल चेकअप होगा। दिल्ली भाई जीडी बहुत टफ है, किसी का दिल्ली आया है, और मेडिकल भी टफ है, याद रखना। दिल्ली को भाई हल्के में मत लेना, पढ़ के जाना। ऑफलाइन मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लीज यार उसे इग्नोर मत करना। दिल्ली सच में टफ है, मजाक नहीं कर रहा हूं। कानपुर आप कह सकते हैं मॉडरेट, जीडी टफ होगा यहां पे, और मेडिकल क्या होगा, मेडिकल इजी होगा। कानपुर का मेडिकल भी कहां जाएगा, आपको गोरखपुर और बरेली मिलेगा। कानपुर का मेडिकल कहां मिलेगा, या तो गोरखपुर या बरेली, री मेडिकल की बात कर रहा हूं मैं, गोरखपुर या बरेली मिलेगा, ठीक है ना आपको। बेहटा क्या होगा, बेहटा बिहार में,
जीडी भी इजी होगा और मेडिकल भी इजी होगा भाई, जीडी और मेडिकल दोनों इजी होंगे। बेहटा वालों को रीमेडिकल में इलाहाबाद भेजा जाएगा, प्रयागराज में मेडिकल होगा। बेहटा वालों का या तो कहां रखे गए, यहां तो कानपुर में, और या फिर कहां होगा आपका एसएमसी में, वहां प्रयागराज में भेजा जाएगा रीमेडिकल। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद भाई जीडी तो इजी होता है और मेडिकल कैसा होता है सर? मेडिकल बहुत टफ होगा, लेकिन याद रखना यहाँ का फिजिकल बहुत टफ है। पिछली बार पुशअप्स के पोस्चर में बहुत सारे बच्चे भगाए गए, पुशअप्स के पोस्चर में बहुत सारे बच्चे भगा दिए गए भाई, इस बात को जरूर ध्यान में रख लेना, इस बात को जरूर ध्यान में रख लेना। पुशअप्स के पोस्चर में बहुत सारे बच्चे भगा दिए गए। सिकंदराबाद पर फिजिकल बहुत हार्ड है, हल्के में मत लेना। और सर गुवाहाटी, गुवाहाटी वन ऑफ द बेस्ट सेंटर, जीडी इजी, मेडिकल टफ, मेडिकल बहुत टफ है भैया। गुवाहाटी का जीडी सबसे आसान, सबसे आसान। और अम्बाला पर क्या होगा सर? अम्बाला पर जीडी आसान होगा और मेडिकल क्या होगा? मेडिकल टफ होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर, एक ही सेंटर पर जीडी आसान है? अरे जीडी होता है एएससी में, उसके ऑफिसर अलग हैं, मेडिकल होता है अलग जगह पर, उसकी टीम अलग है। तो भाई इसलिए मैं सब बेसिस पर बता रहा हूं आपको, पिछले जो भी एक्सपीरियंस है 4 साल अग्निवीर और उससे पहले मैं पढ़ा रहा हूं 5 साल से, एक्यूरेटली आपको बता सकता हूं कि मुझे एक एक बच्चा कमेंट करता है कि सर मेरा मेडिकल ये था, मुझे इतने पॉइंट मिले, मुझे क्या किया गया, इतने बच्चों को निकाला गया, हर एक चीज इंफॉर्म कर रहा होता है बच्चा। लेकिन कुछ गलत फहमियां बनी हुई हैं। वो गलत फहमियां ये हैं कि सर क्या यार कानपुर टफ है तो क्या मैं जीडी में पास नहीं हो पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार 26 बच्चे मेरे कानपुर से ही सिलेक्टेड हैं। याद रखिएगा, ऐसा क्यों हुआ, हमें गलत फहमी क्यों है? जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसके लिए सारे सेंटर टफ हैं, जिसने पढ़ाई करी है उसके लिए कोई भी सेंटर टफ नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिसने 30 से 40 टॉपिक भी किए हैं और प्रॉपरली डिबेट की है उसे कोई रोक नहीं सकता। और ये मैं चैलेंज बिल्कुल बोल रहा हूं आपको, जिसने। लेकिन एक बात याद रखना, फिजिकल को बहुत सीरियस लेके जाना। याद रखना पुशअप्स में कम से कम 4 से 5 सेकंड का होल्ड करके आपको 10 लगानी है। जो पुशअप्स लगानी है 4 से 5 का होल्ड करना है और उसके बाद आपको लगानी है। याद रखना 4 से 5 का होल्ड होगा पुशअप्स में, तब जाके पुशअप्स आपको लगानी है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ऐसे मत सोचना कि डायरेक्ट पुशअप्स लगा दी और होल्ड करवाएंगे वहां, इसलिए होल्ड की आदत डाल लीजिए। स्क्वाट्स का पोस्चर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, स्क्वाट्स का पोस्चर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए भाई। स्क्वाट्स का जो पोस्चर होना चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ये बहुत गलतफहमी, बहुत गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि सर रनिंग जो होगी प्रॉपर टाइमिंग मिलेगा, बिल्कुल टाइमिंग मिलेगा। सुबह एंट्री होगी, कुछ बच्चे गलतफहमी में हैं कि सर क्या सुबह ठंड होगी तो क्या फिजिकल नहीं होगा, ऐसा किसने बोला? कुछ कह रहे हैं सर क्या मेरी डेट चेंज हो जाएगी, फेज सेकंड की डेट में कोई चेंज होगा क्या? कोई भी चेंज नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एयरफोर्स वालों ने क्लियरली कर दिया है। सर कहां क्लियर किया बता दीजिए? एयरफोर्स वालों ने क्लियरली कैंसिल कर दिया है कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल क्लियरली बोल दिया, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सिलेक्शन सेंटर। एक बार देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सिलेक्शन सेंटर, सर इस बात को क्लियर समझ लीजिए। ये जो रिक्वेस्ट आप सोचोगे मैं रिक्वेस्ट कर दूं, मेल कर दूं, सिलेक्शन सेंटर चेंज हो जाए या डेट चेंज हो जाए, फेज सेकंड की विल नॉट बी एंटरटेन्ड, बिल्कुल मतलब नहीं है। कैंडिडेट्स नॉट रिपोर्टिंग फॉर टेस्ट, जिस दिन वो नहीं आया डेट और टाइम पर विल बी मार्क एज एब्सेंट आ जाएगी पीएसएल में उसकी, और कैंडिडेट अगेंस्ट अलॉटेड रोल नंबर विल बी कैंसल्ड, उसका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। भाई याद रखना, माना ही नहीं जाएगा। एक और बड़ी गलतफहमी सर बनी हुई है कि 12th का एडमिट कार्ड यहां लिखा हुआ है लेके जाना है, और सर वो नहीं हो तो अरे 12th के एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 12th का एडमिट कार्ड लेकर जाना है। सर कहां लिखा हुआ 12th का एडमिट कार्ड? मैं बता देता हूं, 12th का एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। ये भी बड़ा गलतफहमी बनी है, अरे भाई 12th का एडमिट कार्ड नहीं भी मिल रहा है तो उसके लिए भागा दौड़ी मत करिए, कोई जरूरत नहीं है, कोई चेक भी नहीं करेगा। 12th के एडमिट कार्ड को कोई चेक भी नहीं करेगा, ये गलतफहमी बिल्कुल दूर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बच्चों ने मैसेज किया कि सर 12th का एडमिट कार्ड नहीं है क्या करूं? कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात बता देता हूं, सबसे बड़ी एक बात याद रखिएगा, फेज सेकंड बहुत ही आसान प्रोसेस है, जितना तुमको डराया गया है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो पढ़ के जा रहे हैं,
confidently you have to give an introduction and about the topic, and after that you have to effectively participate in the debate 2 to 3 times. कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है डायरेक्टली आप मुझे, मेरा नंबर है, आप नंबर नोट डाउन करिए। यार आपको एयरफोर्स में रीमेडिकल मिलता है तो आप तुरंत मुझे उस मेडिकल रीमेडिकल का जो पॉइंट है आप मुझे बता सकते हैं, और मैं 100% कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, 100% आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। मेरा नंबर क्या है प्यारे बच्चे? 7455912150, 7455912150। इस बात का याद रखिए। 7455912150। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, लेकिन मेडिकल के पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं आपको आज शाम को या कल आपको सारे मेडिकल पॉइंट्स के बिल्कुल क्लियर और क्लैरिटी बता दूंगा, बिल्कुल क्लैरिटी बता दूंगा क्या मेडिकल पॉइंट्स हैं और कैसे कैसे आपको क्लियर, क्या क्या चेकअप होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए भी कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी होगी। सो बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड वो बता दिया मैंने, सेंटर सारे कंप्लीट हो गया, अम्बाला वगैरह। सो फाइनली हमने ये हो चुका है, इस चीज को हमने आपको रिवील कर दिया है। मैं सेंटर्स का पूरा बता चुका हूं, कौन कौन सा टफ है, कौन कौन सा सेंटर क्या है, कैसे है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल रेस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। लव यू ऑल।